नमस्कार मित्रों, भगवान कल्की जी के जीवन पर आधारित यह दुर्लभ कथा जो आप देखने जा रहे हैं, कल्की पुराण, जो महर्षि व्यास जी द्वारा आज से हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, को हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप वाकई में भगवान कल्की अवतार के बारे में सही और सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस प्रस्तुति में हम जानने वाले हैं कि कब और कहां भगवान कल्की जन्म लेंगे और कैसे माता रमा तथा पद्मा जी से उनका मिलन और विवाह होगा। साथ ही जानेंगे भगवान कल्की और शुक्र का मिलन और जानेंगे भगवान कल्की कैसे बैकुंठ लोक वापस जाएंगे। तो दोस्तों, बिना कुछ देंगी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि भगवान कल्की जी की ऐसी ही जानकारी हमको और आपको प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं, भगवान कल्की जी को हम देख पाए या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्यों ना हम भगवान कल्की जी के जीवन के वृतांत को सुनकर हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अब भी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्की अवतार कब लेंगे, कहां लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए वे अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्की जन्म लेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कल्की अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्की अवतार कब और कहां होगा और उनके पिता कौन होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्सः कल्की प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्की का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्की अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके अलावा उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। यज्ञबालक्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। भगवान श्री कल्की की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। अभी तो हम और आप केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि कब कल्की भगवान इस धरा के उद्धार के लिए जन्म लेंगे। कल्की पुराण में भगवान कल्की की कलयुग में होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन किया गया है। कल्की पुराण में भगवान कल्की के जन्म, उनके विवाह, उनका कली से संग्राम तथा उनकी मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। कल्की पुराण में लिखा है कि शुक्र, जो एक तोता है, वह कलयुग में भगवान कल्की के साथ परछाई की तरह रहेगा। एक दिन संध्या के समय शुक्र भगवान कल्की के पास आए और भगवान कल्की से बोले,
हे प्रभु, मैं सिंगल द्वीप गया था। वहां की हवाएं सुगंधित है, पक्षी सुंदर गान करते हैं। वहां के राजा बृहदत्त की एक पुत्री हैं जिनका नाम पद्मा है, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उनकी माता कोमुदी है। राजा की पुत्री का चरित्र पापों का नाश करने वाला है। उन्होंने बहुत समय तक श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि उनके पति स्वयं नारायण के अवतार होंगे, जो कलयुग में जन्म लेंगे, और भगवान नारायण के सिवा जो कोई भी उन्हें काम भाव से देखेगा वे तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। बहुत समय तक भगवान नारायण की प्रतीक्षा करने के बाद जब पद्मा जी अपने पिता के घर गई, तब बहुत समय बाद उनके पिता ने अपनी पुत्री को देखा और उन्हें विवाह योग्य जानकर उनके स्वयंवर का आयोजन किया। राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए गुणवान, बलवान और महान ऐश्वर्य वाले अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। इस प्रकार सिंगल देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। विवाह की इच्छा से सभी देश विदेश के राजा अपनी सेनाओं सहित वहां पहुंचने लगे। सभी राजा अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए तथा राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाया। वह अत्यंत ही सुशोभित थी। शुक्र भगवान कल्की से कहते हैं कि मैंने स्वयंवर में देखा कि जैसे जैसे रानी पद्मावती आगे बढ़ रही थी, उनके रूप को देखकर सभी राजा मोहित हो गए और उनके मन में रानी को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और काम भाव प्रकट हुआ। और भगवान शंकर के वरदान अनुसार सभी राजाओं ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। जब सभी राजा स्त्री रूप हो गए तो रानी पद्मावती अत्यंत दुखी हो गई और अपनी सखी से कहने लगी, हे सखी, भगवान ने मेरे भाग्य में कोई वर नहीं लिखा। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया। पद्मा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहती है कि अगर भगवान विष्णु ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं देह त्याग दूंगी। और वह शिव जी के वरदान की सफलता के लिए भगवान विष्णु का पति भाव से ध्यान करने लगी। शुक्र के ये वचन सुनकर भगवान कल्कि भी व्याकुल हो गए और उन्होंने शुक्र से कहा कि है शुक्र, मेरा संदेश लेकर तुम शीघ्र ही मेरी प्रिया पद्मा के पास जाओ और उन्हें आश्वासन दो कि मैं शीघ्र ही उनके पास आ रहा हूं और निश्चित ही पद्मा मेरी पत्नी होगी। यह संदेश देकर तुम जल्द लौट आना। शुक्र ने भगवान कल्कि का संदेश लेकर शीघ्र ही उड्डाच कर संबल ग्राम से सिंगल देश को प्रस्थान किया और रानी पद्मावती के कक्ष के निकट नागकेसर के वृक्ष पर बैठ गया और रानी पद्मा से मनुष्यों की वाणी में बोला, आप चंचल नेत्रों से सुशोभित द्वितीय लक्ष्मी ही प्रतीत हो रही हो। विधाता ने संपूर्ण विश्व की सुंदरता आप ही को दे दी है। शुक्र के यह अद्भुत वचन सुनकर पद्मा जी ने कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस पर शुक्र बोला, मैं सब कुछ जानने वाला तथा सब शास्त्रों का ज्ञानी तोता हूं। मेरा नाम शुक्र है। शुक्र रानी पद्मा से बोला, आप इतने बड्ढे राजा की बेटी हो और इतनी रूपबाण हो, फिर भी इतनी व्याकुल और दुखी क्यों हो रही हो? इस पर रानी पद्मावती बोली, उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही सभी काम सिद्ध नहीं हो जाते। जब विधाता विपरीत हो तो सभी काम निष्फल हो जाते हैं। हे शुक्र, यदि तुम्हें पता नहीं है तो सुनो। मैंने अपनी बाल और किशोर अवस्था में भगवान शंकर की आराधना की थी। तब भगवान शंकर ने पार्वती सहित मुझे वरदान दिया था कि भगवान नारायण मेरे पति होंगे। पद्मा शुक्र से व्याकुल होकर कहती है कि मैं बहुत समय से भगवान नारायण की प्रतीक्षा कर रही हूं। भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप सा बन गया है। तब शुक्र पद्मा जी से बोला, भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संबल ग्राम में विष्णु यश के यहां अवतार ले लिया है। वे इस समय धर्म की स्थापना हेतु धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यह सुनते ही पद्मा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने शुक्र को रत्नों से सुसज्जित कर हाथ जोड़ कर कहा, मैं जो कुछ निवेदन करना चाहती हूं उसे तुम जानते हो। तुम प्रभु से मेरी सारी स्थिति कहते हुए उन्हें शीघ्र ही यहां ले आओ। फिर शुक्र उड़कर संभल ग्राम में भगवान कल्कि के पास पहुंचा। भगवान कल्कि ने उसे रत्नों से सजा हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुए
और शुक्र से बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें इन रत्नों से सुसज्जित किसने किया? कल्की जी की यह बात सुनकर शुक्र ने उन्हें प्रणाम किया और पद्मा द्वारा कही गई पूरी कथा को कह सुनाया। भगवान कल्की ने जैसे ही शुक्र की बात सुनी, वे प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए अपने अश्व पर सवार होकर शुक्र के साथ सिंगल देश को निकल गए। वह सिंगल देश के समीप एक वन में पहुंचे और वहां सरोवर में भगवान कल्की ने स्नान किया तथा शुक्र ने शीघ्र ही उड़कर कर रानी पद्मावती के पास जाकर उन्हें भगवान कल्की के आगमन की सूचना दी। शुक्र को देखकर रानी पद्मा ने शुक्र से बोला, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारे जाने के बाद से ही अत्यंत व्याकुल हो रही हूं। इस पर शुक्र रानी पद्मा जी से बोला, अब आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मैं नारायण अवतार भगवान कल्की को आपके देश सिंगल ले आया हूं। मैं उन्हें पास में सरोवर के किनारे छोड़ दिया कर आया हूं। यह सुनते ही रानी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनका सारा शोक दूर हो गया और रानी पद्मा अपनी सारी सखियों को लेकर भगवान कल्की के दर्शन के लिए शीघ्र ही घर से निकल गई। रानी पद्मा सखियों सहित सरोवर के निकट पहुंची और उन्होंने वहां तेज युक्त भगवान कल्की को सुखपूर्वक सोते हुए देखा। उन्होंने देखा कि नील कमल के समान पीतांबरधारी, कमल जैसे नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले भगवान कल्की शिला पर शयन कर रहे हैं। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा मोहित हो गई। पद्मा ने शंका के कारण उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें डर था कि कहीं शिवजी के वरदान के कारण भगवान कल्की भी स्त्री न बन जाए। फिर पद्मा की मन की बात जानकर सब कुछ जानने वाले नारायण अवतार भगवान का कल्की उठे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी के रूप समान पद्मा उनके सामने खड़ी है। सखियों सहित खड़ी पद्मा को देखकर भगवान कल्की ने कहा, हे कांते, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे चंद्रमुख को देखकर मेरा सारा संताप मिट गया। पद्मा जी ने कल्की भगवान को विष्णु के रूप में जानकर उनकी स्तुति की और बोला, हे प्रभु, आपके चरणों की रज पाकर मैं धन्य हो गई। पद्मा ने भगवान कल्की के चरणों को स्पर्श किया और अपने पिता को भगवान कल्की के आगमन की सूचना दी। स्वयं नारायण अवतार भगवान कल्की के आगमन की सूचना पाकर पद्मा के पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भगवान कल्की का विधिपूर्वक पूजन किया। इसके बाद राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा जी का विवाह भगवान कल्की के साथ कर दिया। मित्रों, कल्की पुराण के अनुसार जब भगवान कल्की कलयुग के राक्षस कली तथा कोक विकोक का अंत कर देंगे, तब भगवान कल्की वहां से अपने अश्व पर सवार होकर और हाथों में तलवार लिए अपनी सेना सहित भल्लाट नगर पहुंचेंगे। भल्लाट नगर के राजा शशिध्वज भगवान कृष्ण और विष्णु के परम भक्त थे। जब उन्हें भगवान कल्की के अपने नगर में आने की सूचना मिली, तो वह अपनी सेना सहित भगवान कल्की से युद्ध करने के लिए घर से निकलने लगे। तभी राजा शशिध्वज की पत्नी सुशांता अपने पति को भगवान कल्की से युद्ध के लिए जाते हुए देख कहने लगी, हे स्वामी, कल्की जी तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। आप उन पर प्रहार कैसे करेंगे? इस पर राजा बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों के लिए जो धर्म निश्चित किया है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। रणभूमि में चाहे सामने स्वयं नारायण ही क्यों न हो, उन पर भी प्रहार करना चाहिए। यदि युद्ध भूमि से सकुशल लौट कर आ जाए तो अखंड राज्य के भोगने वाले होते हैं, और यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्षत्रियों के लिए विजय और मरण दोनों ही समान है। राजा भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए और भगवान कल्की की सेना में प्रविष्ट होकर भगवान कल्की जी की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान कल्की तथा राजा दोनों ही रण विद्या में अत्यंत कुशल थे और परस्पर एक दूसरे के कौशल को जानते थे। भगवान कल्की के प्रहार से राजा मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़ डढ़े। कुछ समय बाद राजा ने उठकर भगवान कल्की पर मुष्ट प्रहार किया, जिससे भगवान कल्की मूर्छित होकर जमीन पर लेट गए। तब राजा भगवान कल्की को अपने कंधे पर उठाकर हर्षित होते हुए अपने घर ले गए। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, देवताओं की प्रार्थना पर जो भगवान संबल ग्राम में अवतरित हुए हैं, वे भगवान कल्की मूर्छित होने का बहाना करके आज हमारे घर पधारे हैं। तुम इनका विधिपूर्वक पूजन करो।
यह सुनकर राजा की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा की पत्नी ने अनेक प्रकार से भगवान कल्की का पूजन अर्चन किया और भगवान कल्की से बोली, हे प्रभु, अपनी मूर्छा त्याग कर हमें दर्शन दो। हे प्रभु, आपके द्वारा ही समस्त जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का निर्माण हुआ है। आप चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। और अनेक प्रकार से भगवान कल्की की प्रार्थना करने लगी। सुशांत द्वारा की गई विनय पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान कल्की उठे और उन्होंने अपने सामने रानी को देखा। उन्होंने देखा कि राजा शशिध्वज उनके पीछे खड़ी ढे हैं। तब भगवान कल्की सुशांता से बोले, तुम कौन हो और ये बलवान राजा मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? भगवान कल्की ने कहा, मैं युद्ध भूमि से यहां कैसे पहुंच गया? भगवान कल्की ने कहा, जब मैं मूर्छित हो गया तब राजा शशिध्वज ने मेरा वध क्यों नहीं किया? तब रानी भगवान कल्की से बोली, हे प्रभु, यदि मेरे पति आपके प्रति शत्रु भाव रखकर आपसे युद्ध करते तो क्या वह आपको अपने घर इस प्रकार ला पाते? हे प्रभु, मेरे पति आपके दास हैं, इसलिए मैं आपकी दासी हूं। इस प्रकार आप प्रसन्न होकर स्वयं यहां पधारे हैं। इस प्रकार भगवान कल्की राजा से बोले, हे राजन, आपने मुझे सभी प्रकार से जीत लिया है। आपकी क्या इच्छा है? तब राजा ने अपनी पत्नी सुशांत की प्रेरणा से अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्की से करने का वर मांगा और भगवान कल्की ने इसे स्वीकार कर लिया। मित्रों, आपको बता दें, माता रमा जी माता वैष्णो देवी है। जब राजा शशिध्वज अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्की से करने लगे, उस अवसर पर राजा शशिध्वज ने भगवान कल्की के साथ पधारे अनेक राजाओं तथा भगवान कल्की की सेना में उपस्थित सभी सैनिकों को भल्लाट नगर में आने के लिए आमंत्रित किया। तब सभी राजा और सैनिक भल्लाट नगरी पहुंचने लगे। पूरी भल्लाट नगरी रथों और ध्वजों से सुशोभित हो गई और विवाह मंडप में भगवान कल्की और रमा का विवाह संपन्न हुआ। हर्ष से प्रफुल्लित होकर सभी राजा और सभी लोग उस उत्सव को देख रहे हैं। रमा जी से विवाह के बाद भगवान कल्की अपनी पत्नी रमा के साथ भल्लाट नगरी से वन को निकल गए। वन से होते हुए भगवान कल्की पर्वत रूपी दुर्ग से कंचनपुरी पहुंचे। इस पुरी की रक्षा विषैले सर्प करते हैं। कल्की जी अपनी सेना सहित आगे बढ़े और उस कठिन दुर्ग को तोड़ कर तथा विषैले सांपों को मारकर कंचनपुरी में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि वह नगरी सभी ओर से मणियों से सुसज्जित है और चारों ओर नाग कन्याएं छाई हुई हैं। वहां मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये देखकर हंसते हुए कल्की जी ने राजाओं से कहा, हे राजाओं, ये सर्पपुरी है, मनुष्यों के लिए अत्यंत भयानक है। इसमें केवल नाग कन्याओं का ही वास है। कहिए, हम इसमें प्रवेश करें या नहीं? भगवान कल्की तथा सभी राजा यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि पुरी में प्रवेश किया जाए या नहीं। तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुरी में सेना सहित प्रविष्ट नहीं होना, क्योंकि सेना के पुरी में प्रवेश करते ही विश्वकन्या की दृष्टि सेना पर पड़े डिढ़ेगी, जिससे पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। आकाशवाणी का निर्देश सुनकर भगवान कल्की ने अकेले ही हाथों में तलवार लेकर और अपने अश्व पर सवार होकर सर्पपुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही भगवान कल्की को एक अपूर्व कन्या दिखाई दी। वह कन्या भगवान कल्की से हंसकर बोली, इस पुरी में अनेक राजाओं तथा मनुष्यों ने प्रवेश किया और वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे मैं बहुत दुखी हूं। देवता मनुष्य किसी के साथ भी मेरा मिलन संभव नहीं है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आपकी दृष्टि अमृतमयी है और मेरी दृष्टि विस्मय। मैंने कौन से अच्छे कर्म किए जो आपके दर्शन कर सकी? मुझे नहीं पता कि मेरी किस तपस्या के फल से मैं आपके सामने आई हूं। आपके दर्शन से मैं श्राप मुक्त होकर अमृतमय दृष्टि से संपन्न हो गई हूं। अब मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूं। इस प्रकार वह विषकन्या उस पुरी को छोड़ कर अपने पति के पास चली गई। फिर भगवान कल्की ने राजा महामति को उस पुरी का राजा नियुक्त कर दिया। भगवान कल्की ने अपनी सेना में उपस्थित राजा शर्दुलमनु को अयोध्या और सूर्यकेतु को मथुरा और अन्य सभी राजाओं को विभिन्न राज्य देने के बाद स्वयं अपनी पत्नी रमा जी के साथ संबल ग्राम पहुंचे और फिर भगवान कल्की अपनी पत्नी रमा जी और पद्मा जी के साथ अनेक वर्षों तक संभल ग्राम में रहे। वहां भगवान कल्की ने अपने पिता को
भक्तिपूर्वक अनेक धन और रत्न भेंट किए। तब तक पृथ्वी पर धर्म के चारों चरण संपन्न हो चुके होंगे, सतयुग का आगमन हो चुका होगा, सभी देवता पृथ्वी पर वितरण करने लगेंगे और धारा धन्य धान से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो जाएगी। एक दिन भगवान कल्की के पिता विष्णुयश जी ने अपने पुत्र से देवताओं को संतुष्ट करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने को कहा। पिता के वचन सुनकर भगवान कल्की हर्षित हुए और उन्होंने यज्ञ संपन्न कराने के लिए कृपाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा आदि महात्मा को आमंत्रित किया। उनके आने पर उनका पूजन किया। पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान कल्की ने सभी ब्राह्मणों तथा मुनियों को इच्छा अनुसार दक्षिणा दी। फिर भगवान कल्की अपने पिता से अनुमति लेकर गंगा तट पर रहने के लिए चले गए। जब सभी मुनि तथा राजा यज्ञ संपन्न होने की खुशी में निमग्न थे, तभी नारद जी वहां आए। इस अवसर पर विष्णुयश जी ने उनका विधिवत पूजन किया और नारद जी से कहा, आपके दर्शन से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ ही हमारे पितरों की भी तृप्ति होगी। भगवान कल्की के पिता विष्णुयश जी ने नारद जी से पूछा कि कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करने से मैं इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त होकर श्रेष्ठ निर्माण पद को प्राप्त कर सकूं। इस पर नारद जी बोले, ये माया कैसी है जिसके कारण स्वयं नारायण भी अपने माता पिता को मुक्त नहीं कर पाते। जिन विष्णुयश जी के पुत्र स्वयं भगवान जगतपति कल्की है, वे मुझसे मोक्ष की कामना व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद नारद जी ने विष्णुयश जी को माया का ज्ञान दिया, जिससे माया ने उनका त्याग कर दिया। नारद जी ने विष्णुयश जी से कहा, तुम्हारे पुत्र कल्की स्वयं नारायण के अवतार हैं और वही संसार की सभी माया को उत्पन्न करने वाले हैं। आप उस माया के तत्व को जानते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग करो। जब तुम आशा और ममता को त्याग कर और सभी भोग से परे होकर शांत हो जाओगे, तब तुम्हें इसका ज्ञान होगा कि यह विश्व भगवान विष्णु की माया है तथा भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में अभेद मानते हुए सभी कामनाओं से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार विष्णुयश जी को ज्ञान देकर और भगवान कल्की की परिक्रमा करते हुए नारद जी अपने धाम को चले गए। जब विष्णु जी ने नारद जी के मुख से यह जान लिया कि उनके पुत्र ही भगवान नारायण के अवतार हैं, तब विष्णुयश जी वन के लिए चले गए और वहां उन्होंने घोर तप करके अपनी आत्मा को ब्रह्म से संयुक्त कर अपने शरीर को त्याग दिया। जब विष्णु जी की पत्नी सुमति को अपने पति की मृत्यु का पता चला, तब वह दुख से व्याकुल हो गई और चिता में प्रविष्ट होकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब मुनियों के द्वारा भगवान कल्की को अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में पता चला, तब भगवान कल्की ने स्नेह जल से परिपूर्ण नेत्रों के सहित उनका श्राद्ध आदि कर्म किया। कल्की पुराण के अनुसार जब भगवान कल्की अपनी पत्नी रमा जी और पद्मा जी के सहित संबल ग्राम में रह रहे थे, तो एक दिन परशुराम जी महेंद्र गिरी पर्वत के शिखर से उतरकर भगवान कल्की जी के दर्शन करने संबल ग्राम में पधारे। उन्हें देखते ही पद्मा जी और रमा जी सहित भगवान कल्की ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका विधि विधान सहित हर्षित मन से पूजन किया। उन्हें अनेक तरह के भोजन करवाकर सुंदर शैया पर शयन कराया। जिस समय परशुराम जी विश्राम कर रहे थे, उस समय कल्की जी ने उनके चरण दबाते हुए विनय पूर्वक उनसे कहा, आपकी कृपा से मेरे धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों की सिद्धि हो चुकी है। इस समय राजा शशिध्वज की पुत्री रमा जी आपसे एक निवेदन करना चाहती है, उसे सुनने की कृपा करें। पति के वचन सुनकर हर्षित मन से भगवान कल्की की पत्नी रमा जी ने परशुराम जी से पूछा कि ऐसा कौन सा नियम, व्रत या जप है जिसके करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। फिर परशुराम जी ने रमा जी को रुक्मणी व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद परशुराम जी के बताए अनुसार रुक्मणी व्रत को करने से कुछ समय पश्चात भगवान कल्की की पत्नी रमा जी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर भगवान कल्की सुखपूर्वक संबल ग्राम में निवास करने लगे। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ विमान पर चरच कर भगवान कल्की के दर्शन करने आए और उन्होंने संबल ग्राम में पहुंचकर भगवान कल्की की स्तुति की। देवताओं ने भगवान कल्की से कहा, हे प्रभु, हम सब विपत्ति में पड्ढे हुए हैं,
और अपने नारी पुत्र आदि के सहित आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह भूमि सत्य और धर्म पूर्वक शासित है। यदि आपकी हम पर कृपा है तो आप इसे त्याग कर अपने बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान कल्कि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वह अपने अंशों सहित बैकुंठ गमन की इच्छा करने लगे। तब उन्होंने प्रजा, वत्सल, महाबली एवं धार्मिक अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उनका तुरंत ही राज्य अभिषेक कर दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण प्रजा को बुलाकर अपना वृतांत कहते हुए उन्हें सूचित कर दिया कि वह अब देवताओं के अनुरोध पर बैकुंठ धाम के लिए जाना चाहते हैं। यह सुनकर संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। सभी प्रजा उनसे कहने लगी, हे नाथ, आप सभी धर्मों के जानने वाले हैं। हे नाथ, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रजा के वचन सुनकर भगवान कल्कि ने उनको ज्ञान उपदेश देकर समझाया और स्वयं अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। चलते हुए भगवान कल्कि गंगा जल से संपन्न देवताओं और मुनियों के हृदय को आनंद देने वाले हिमालय पर्वत पर पहुंचकर देवताओं के मध्य विराजमान हुए और वहां भगवान कल्कि ने अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को धारण किया और उसका ध्यान करने लगे। पूर्ण ज्योतिमान सर्वसाक्षी स्वरूप सनातन पुरुष परमात्मा कल्कि सहस्त्र सूर्य के समान तेज प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। विभिन्न अलंकारों से युक्त वे स्वयं भी अलंकार के समान प्रकाशित हो रहे थे। शंख, गदा और धनुष उनके हाथों में सुशोभित है। जब भगवान कल्कि जी विष्णु रूप में प्रविष्ट हुए तब उन जगदीश्वर के रूप के दर्शन से सभी जीव मोह माया से परे हो गए। अपने पति कल्कि जी के इस अद्भुत रूप को देखकर रमा जी और पद्मा जी भगवान कल्कि के प्रकाश की अग्नि में प्रविष्ट होकर भगवान कल्कि में ही लीन हो गई और इस प्रकार भगवान कल्कि अपनी इस धरा को छोड़ डटकर अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि भगवान।